अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 से रेलेवेंट है और ये उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे मूव करते हैं। टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। इसका मतलब है एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान कौन सी चीज़ें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, वो आज हमने सीखना है। सो अल्कली मेटल्स जो हैं दीज आर बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स। सो जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं वो हैं अल्कली मेटल्स और उनमें आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम एंड सीजियम। ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं। अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान जो हैं वो कौन सी सिमिलर चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आपने नोटिस किया हो तो इनके जो आउटर वैलेंस शेल हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद सेम है। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लाइक अगर लिथियम को देखा जाए तो लिथियम के अंदर स्टूडेंट्स इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल जो हैं वो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 और दूसरा जो है इसका शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। सो बाकी जो है सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इसमें भी इसके आउटर शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सो ये प्रॉपर्टी जो है वो इनकी सिमिलर है। अब अगर देखा जाए तो अल्कली मेटल्स जो हैं इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहा जाता है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब जितने भी मेटल्स हैं उनकी एक बहुत स्पेशलिटी है, एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर जो उनका शेल है उसके अंदर मौजूद हैं। जैसे हम देखें तो सोडियम जो है, इसको अगर देखें तो सोडियम अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर देगा और सोडियम एटम बन जाएगा, एटम से आयन बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज। सोडियम के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। अब सोडियम क्या करेगा? उसको लूज कर देगा और क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल्स। इसी तरह पोटाशियम जो है अगर उसको भी देखें तो वो भी क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अब इसके अंदर जो है प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई है। सो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो भी इस पर डिपेंड करती है कि कौन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें से देखा जाए तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम जो है इंक्रीज़ होती है। लिथियम जो है इसका साइज़ एटम का छोटा है, इसके अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर नीचे की तरफ बढ़ते जाएं तो एटम का साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, जबकि बाकी जो एटम्स हैं जिनके अंदर शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है। सो ये जो है हमारी अल्कली मेटल्स का था। अब देखते हैं अल्कली मेटल्स वाटर के साथ जो है वो क्या रिएक्शन करते हैं। अगर सोडियम को देखा जाए तो सोडियम को पानी में हल किया जाए तो क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो पानी के अंदर जब हल होते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड्स बना देते हैं। सो ये इनका रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ है। अब देखा जाए कि ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऑक्साइड्स क्या हैं? अल्कली मेटल्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ जब मिलते हैं तो ये 2 कंपाउंड्स जो हैं बाइनरी कंपाउंड्स बना देते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्साइड्स लाइक Na2O, फिर है लिथियम ऑक्साइड Li2O, उसके अलावा K2O। ये सारे जो हैं ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, जो कि किससे मिलके बनते हैं? जब भी अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड बना देता है, लाइक सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड्स, जो कि मेटल्स के साथ मिलके बनते हैं। अगर आप गौर करें तो Na8CO3
इसमें भी आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन ये जो है ये ऑक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड होने के लिए शर्त ये है कि ये बाइनरी कंपाउंड हो। बाइनरी कंपाउंड का मतलब है जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो 3 एटम्स पर मुश्तमिल है। सो वो जो है ऑक्साइड नहीं है। सो सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड्स हैं। अब अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन के अंदर जो है यानी हवा के अंदर इसका रिएक्ट करवाएंगे सोडियम का, तो हमारे पास क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, Na2O। फिर उसके बाद वो जो ऑक्साइड्स हैं जैसे Na2O था, लिथियम ऑक्साइड है, K2O है, इसको अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे स्टूडेंट्स तो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड्स। सो याद रखें जितने भी ऑक्साइड्स हैं अल्कली मेटल्स के, अगर इनको पानी के अंदर हल किया जाए तो वो क्या बना देते हैं? हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हैलोजेंस की। अब अल्कली मेटल्स जो हैं ये हैलोजेंस के साथ मिलकर हैलाइड्स बनाते हैं। दोबारा से आपने सुनना है, अल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ मिलकर हैलाइड्स बनाते हैं, लाइक KBr। के क्या है? पोटाशियम जो है ये अल्कली मेटल है। ये क्या बना? KBr, Br क्या है? हैलोजेंस है। सो ये क्या बना देगा? पोटाशियम ब्रोमाइड। इसी तरह सोडियम जो है वो मेटल है, अल्कली मेटल है। क्लोरीन क्या है? हैलोजेंस है। सो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या बना दिया है? हैलाइड इसको कहते हैं। एक मेटल है, दूसरा हैलोजन है। एक यहाँ पे भी मेटल है, दूसरा हैलोजन है। फिर सोडियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन। लेकिन NaClO3 इसके अंदर भी Cl मौजूद है सोडियम के साथ, लेकिन ये जो है ये हमारे पास हैलाइड नहीं है। क्यों नहीं है? हैलोजेंस हैलाइड होने के लिए भी शर्त ये है कि 2 एटम्स होने चाहिए, लेकिन सोडियम पर क्लोरेट NaClO3 सोडियम पर क्लोरेट के अंदर 3 एटम्स मौजूद हैं, जबकि हमारे पास हैलाइड्स के अंदर 2 एटम्स मौजूद होने चाहिए। एक जो है वो अल्कली मेटल होना चाहिए और दूसरा जो है वो हैलोजन होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन करवाते हैं अल्कली मेटल का F2 जो कि हमारे पास है हैलोजेंस, तो ये बन जाएगा 2NaF। उसके बाद Na का Br के साथ, Br2 क्या है? ये भी हैलोजेंस का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम फ्लोराइड जो है। अब इनकी रिएक्टिविटी भी स्टूडेंट्स, हैलोजेंस का ग्रुप जो है इसकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। जो मोस्ट रिएक्टिव है हैलोजेंस के अंदर वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज ऑल बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस। इनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा इनमें रिएक्टिव है फ्लोरीन एटम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? ऐसा एटम जो दूसरे के साथ बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है उसको कहते हैं द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। सो ये जो है हैलोजेंस के बारे में था। इनकी रिएक्टिविटी भी जो अल्कली मेटल्स हैं वो वक्त के साथ साथ लाइक जिस तरह वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते जाते हैं, इट डिपेंड्स कि उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। कोई भी एटम किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो उसकी रिएक्टिविटी में शामिल है। अब हम देखते हैं दूसरा ग्रुप जो है एलिमेंट्स का, जो कि है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ये सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है और इसमें आ जाते हैं ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, एंड दीज ऑल बिलोंग टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं स्टूडेंट्स ये अर्थ फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। अर्थ का जो क्रस्ट है वो इनसे मिलके बना होता है। दे आर मोस्टली यूज्ड इन द सिलिकेट, इन मेकिंग द रॉक्स एंड सो ऑन, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनका जो रिएक्शन है ऑक्साइड्स के साथ देखते हैं। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ यानी एयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो इसका रिएक्शन है वो बनेगा MgO। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। और इनकी सॉल्युबिलिटी भी जो है वो पानी के अंदर जो इंक्रीज़ होती है वो टॉप से बॉटम तक इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके बाद है जी इनके ऑक्साइड्स की एक्टिविटी भी देख लें। ब्रिलियम ऑक्साइड जो है वो कम रिएक्टिव है क्योंकि टॉप टू बॉटम इनकी रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद इनका पानी के साथ, अब जो ऑक्साइड्स इनके बन गए इनका फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जो बना था इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड जो बना था इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो ये जो हैं जितने भी ऑक्साइड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, जब उनको अगेन पानी के अंदर डाला जाता है तो ये जो है हाइड्रो ऑक्साइड्स बना देते हैं। अब है जी हैलोजेंस का ग्रुप जो है, ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस का ग्रुप है। और हेलो का मतलब है सॉल्ट्स और जेंस का मतलब है जेनरेट करने वाले, यानी ये सॉल्ट्स जेनरेट करने वाले जो हैं एलिमेंट्स माने जाते हैं। दीज आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हमने बात की थी इनके अंदर आते हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। अब इनकी रिएक्टिविटी भी इसी तरह से चलती है। फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, एस्टेटीन इज़ वेरी लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए हम इसको ज़्यादातर इसका जिक्र भी नहीं करते हैं। और ये जिसके साथ भी मिलते हैं सॉल्ट्स जेनरेट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें Cl है तो Na जो है मेटल है, ये Cl के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा NaCl। सो NaCl क्या है, सॉल्ट है। तो ये जो है सॉल्ट्स मेकिंग करते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो वो है Ns2Np5, यानी इनमें जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर में इनको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 5 and 2 7। तो इनको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए होता है कि अपने जो है आउटर शेल उसको कंप्लीट कर सकें। तो ये देखें, ये Ns2Np5 + 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इनकी कन्फिग्रेशन आ जाएगी Ns2Np6। अब 6 and 2 8, तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्टेट रूल के तौर पे मुकम्मल किया जाएगा। लाइक ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम जो है वो ये चाहता है कि उसके आउटर शेल जो है उसके अंदर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए। सो 8 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट रूल को। सो ये बन जाता है इसके Ns2Np6 जो है नंबर बन जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके अलावा ये भी अपने याद रखना है कि दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि ये जो है इनके अंदर टेंडेंसी है दैट दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स ईजीली। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो थे मेटल्स थे उनके पास ये टेंडेंसी थी कि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली। हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद जो चार्ज आता है वो है नेगेटिव चार्ज। इसी तरह मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो चार्ज आता है वो है पॉजिटिव चार्ज, तो वो कैटाइंस कहलाएंगे। और हैलोजेंस के जो एलिमेंट्स हैं ये जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये फॉर्म करेंगे एनाइंस। सो मेटल्स में से सोडियम मेटल जो था उसके पास ये टेंडेंसी थी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, और हैलोजेंस में से क्लोरीन जो था उसके पास ये टेंडेंसी थी कि वो इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे। सो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ने मिलकर एक सॉल्ट क्रिएट कर दिया NaCl। अब है जी ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 जो है ये ऑक्सीजन फैमिली माना जाता है। इसमें ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम है और ऑक्सीजन फैमिली है। इसकी जो है कन्फिग्रेशन है Ns2Np4, यानी 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर और इनको 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ताकि इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ जाती है। सो ग्रुप नंबर 16 जो है Ns2Np4 + 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा इनमें, तो इनकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी Ns2Np2 ऐड करेंगे 6। ठीक है, तो ये देख लें Ns2Np6 बन गया। तो ये हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है 6 and 2 8। सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं। और ये सिमिलर जो ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं सिमिलर होती हैं। इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने पहले अल्कली मेटल्स की बात की थी, आज के अल्कली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हैं
और अल्कली मेटल्स जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उनके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी भी जो है वो बदलती है। टॉप टू बॉटम जो है, जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता जाता है उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान होता जाता है। इसी तरह इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ करती चली जाती है। और एल्कलीज़ का भी हमने कहा था, एल्कलीज़ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर जब हल होते हैं तो ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं। जैसे सोडियम को जब हमने पानी के अंदर हल किया था, ये सोडियम मेटल था, इसको जब पानी के अंदर हल किया था तो इसने क्या बनाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पानी के अंदर सॉल्युबल है, चूंकि इनके साथ मेटल्स भी अटैच हैं, Na मेटल है और OH ग्रुप भी अटैच है, सो ये कहलाते हैं जी अल्कली मेटल्स। फिर हमने ऑक्साइड्स की बात की थी, बाइनरी कंपाउंड्स थे जो कि दो जो हैं अल्कली मेटल और ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनते हैं। फिर थे जी हैलोजेंस, और इनमें हमने कहा था इन्होंने हैलाइड्स बनाए हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे हमने बात की, इनके ऑक्साइड्स के साथ इनके रिएक्शंस क्या थे और सॉल्युबिलिटी कैसे जो है वो इनकी इंक्रीज़ करती हैं। फिर ग्रुप नंबर 17 की बात की और ग्रुप नंबर 16। इसी तरह ग्रुप नंबर 18 जो है वो भी नोबल गैसेस के हवाले से है, जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक ही ग्रुप की वो सिमिलर होती हैं। और आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।